यहां पर पिछले दो दिनों से लखनऊ वासी उत्तर प्रदेश के विभिन्न संस्थानों के और उद्योग जगत से जुड़े हुए जो हमारे उद्यमी हैं, संस्थानों के प्रमुख हैं, प्रगतिशील किसान हैं, जो पिछले 2 दिनों से इस पूरे कॉन्क्लेव का पार्ट बने हैं, उन्होंने बहुत नजदीक से इसको देखने, एग्जीबिशन का निरीक्षण करने, नए नए प्रोडक्ट जो आज लॉन्च किए गए हैं इन्हें देखा होगा, इसको समझा होगा और उसकी ताकत का एहसास भी किया होगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश इस स्टार्टअप कॉन्क्लेव को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हुए दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने स्टार्टअप और उसके इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए तेजी के साथ कार्य किया है और वर्तमान में हमारे पास 17,000 से अधिक स्टार्टअप उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं, जिनमें 8 यूनिकॉर्न भी हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 72 इनक्यूबेटर्स और 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये भी स्थापित हुए हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां पर इनक्यूबेटर्स को प्रोत्साहित करने के लिए 137 करोड़ रुपए की सहायता भी अपनी ओर से इन सभी स्टार्टअप को उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाया है। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा, आज की नई तकनीक और समाज की डिमांड और राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार के अच्छे इकोसिस्टम को डेवलप करने में इस स्टार्टअप की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। अलग अलग फील्ड के हो सकते हैं। हम लोगों ने यहां पर पिछले 2 दिनों के अंदर हम लोगों ने CSIR की इस स्टार्टअप कॉन्क्लेव को देखा है, जिसके माध्यम से हेल्थ केयर, एग्री, न्यूट्री बायोटेक और एनवायरनमेंट के फील्ड में क्या कुछ ये सभी संस्थान योगदान दे पा रहे हैं, इन सबको हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है। और इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश के लिए ऐसा कौन सा सिस्टम होगा जिसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। आज मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे प्रगतिशील किसानों को थोड़ा प्रोत्साहित किया गया, उसने बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास किया। बहुत सारी जगह प्रगतिशील किसानों ने नए वहां पर लोगों के जीवन में परिवर्तन और उनकी समृद्धि का कारण बनने में अपना योगदान किया है। और पिछले कुछ समय से हम लोगों ने देखा है, अक्सर होता क्या था, हमारा वैज्ञानिक लैब में कोई अनुसंधान करता था, कोई शोध करता था, लेकिन वह लैंड तक नहीं पहुंच पाता था। आपने पिछले दिनों इस बात को देखा होगा, लैब टू लैंड का एक अभियान पूरे देश के अंदर चला था। उत्तर प्रदेश के अंदर भी कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए सभी वैज्ञानिक लैब से निकल करके हमारे अन्नदाता किसानों के साथ उनकी लैंड तक पहुंचे थे, उनके सहयोग के लिए खड़े हुए थे। और ये स्टार्टअप कॉन्क्लेव लैब टू इंडस्ट्री को आपस में कोलैबोरेशन का एक नया माध्यम बन रहा है। इसमें हमारा उद्यमी और हमारे संस्थान एक नए प्रेरक की भूमिका के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि यह उद्यमी ही या संस्थान ही उसको मार्केट लिंक करेगा और जो प्रोडक्ट जितनी अच्छे तरीके से प्रस्तुत होगा, उसकी मार्केटिंग होगी और उसको मार्केट की सुविधा उपलब्ध होगी, पब्लिक के मन में उसके प्रति उतना ही ज्यादा आकर्षण भी देखने को मिलेगा।
और इस नए सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को इस दिशा में इस नए प्रयास को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि नई तकनीक और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदान करने का परिणाम क्या रहा है कि उत्तर प्रदेश एक ग्लोबल टेक का और इनोवेशन के एक नए हब के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए देख रहा है। यानी इस फील्ड में बहुत कुछ हम लोगों ने आगे बढ़ते हुए देखा है और मेरा यह मानना है कि स्टार्टअप और स्टैंडअप की यह जो एक नई व्यवस्था है, यही हमारी आत्मनिर्भरता का कारण बनने वाला है। ऐसा नहीं कि ये चीजें हमारे पास पहले भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन हमने थोड़ा सा उसमें चेंज लाया। आपके सामने एक उदाहरण मैं देता हूं, वह है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का। उत्तर प्रदेश के अंदर एमएसएमई का क्लस्टर पहले था, बहुत पहले से, सैकड़ों वर्षों से, लेकिन यह मृत प्राय सा हो गया था, बंदी की कगार पर था। जो लोग इसके साथ जुड़े हुए थे उनमें हताशा थी, निराशा थी, वे लोग पलायन कर रहे थे। परिणाम क्या था? बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश से पलायन हो रहा था। यहां का कामगार, यहां का श्रमिक और यहां से युवा बड़े पैमाने पे पलायन करते थे। करोड़ परिवारों की आजीविका जिस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रही है, यानी 10 करोड़ लोग सीधे सीधे उसके साथ जुड़े हुए हैं। आप याद करिए, अगर हमने नए जमाने के अनुरूप उसे तकनीक नहीं दी होती, डिजाइन नहीं दी होती, मार्केट की डिमांड के अनुसार डिजाइन नहीं दी होती, अगर हमने उसको पैकेजिंग के साथ नहीं जोड़ा होता और हमने उसको मार्केट के साथ नहीं जोड़ा होता, तो उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट आज देश के अंदर और दुनिया के अंदर धूम नहीं मचा रहा होता। हम आज के दिन पे लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के एमएसएमई प्रोडक्ट को देश यानी दुनिया के मार्केट में पहुंचाने का काम कर रहे हैं और दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट अकेले उत्तर प्रदेश का एमएसएमई प्रोडक्ट आज के दिन पर देश के अंदर हो रहा है। ये चीजें दिखाती हैं कि सरकार के स्तर पर थोड़ा प्रोत्साहन की आवश्यकता है और उसको आज जैसे ही डबल इंजन की सरकार ने थोड़ा भी प्रोत्साहन देकर के पुशअप किया, परिणाम क्या है कि तेजी के साथ वह एक नया कल्चर उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा हुआ, वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ऐसे ही स्टार्टअप में है। आज का युवा वो चाहता है कुछ नया करना, वो लकीर का फकीर नहीं बन सकता, वो कुछ नया करना चाहता है, लेकिन उसको उसके अनुरूप वातावरण प्रदान करने का काम इस सोसाइटी का भी है और सरकार का भी है। जब दोनों मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे, वह तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज ओडीओपी प्रोडक्ट का परिणाम क्या है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास 77 ऐसे प्रोडक्ट हैं, जनपद 75 हैं। हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहा, लेकिन हमारे पास 77 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ है और वैश्विक मांग जिनकी बढ़ी, यानी ग्लोबल मार्केट में जिनकी डिमांड बढ़ी है। वहां पर हमें सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जीआई टैग ने उन्हें सर्टिफिकेशन के साथ स्वयं जोड़ दिया है और दुनिया के मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में उनकी डिमांड उसके माध्यम से स्वयं बढ़ती हुई दिखाई दी। और मुझे प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश के अंदर एनबीआरआई ने, सीडीआरआई ने, आईआईटीआर ने और सीमैप ने इस दिशा में कुछ बहुत अच्छा काम यहां पर किया है। और खासतौर पर एनबीआरआई के काम को अगर हम देखते हैं तो जैविक खेती और जैव उर्वरकता के लिए इनके द्वारा किया गया कार्य, जिसके माध्यम से 9 लाख एकड़ भूमि में इन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की को कम करके जैविक प्रोडक्ट की तरफ, जैविक खाद की तरफ किसानों को आकर्षित करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया।
और उसका परिणाम हमें विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती के माध्यम से देखने को मिलता है। CDRI अलग अलग प्रकार की दवाओं के लिए भी यहां कार्य करता है और इनका लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर हमें इसलिए मिलने वाला है। अभी यहां मैं देख रहा था, जब उत्तर प्रदेश के अब्दुल कलाम, हमारे APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के VC के साथ यहां पर केंद्रीय लेबोरेटरी के साथ उनके MOU हो रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर आज जैसे अब यहां पर CDRI नई दवाओं की खोज में अपना योगदान दे रहा है, हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक फार्मा पार्क का निर्माण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश सरकार IIT कानपुर के साथ मिलकर के मेडटेक पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित करने का कार्य कानपुर में कर रही है। जैसा हम IIT कानपुर के साथ मिलकर कर रहे हैं, जैसे यहां पर हमारी ये चारों सेंट्रल लेबोरेटरीज उत्तर प्रदेश सरकार के अलग अलग संस्थानों के साथ मिलकर के कार्य कर रही हैं, ऐसे ही हम लोग फार्मा और बायोटेक स्टार्टअप को भी और मजबूती से आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश को उसके हब के रूप में स्थापित करने में योगदान दे सकते हैं। वह कार्य यहां पर हो सकता है। ऐसे ही IITR ने, हम उत्तर प्रदेश के अंदर हमेशा इन समस्याओं को जूझते हैं। खासतौर पर आप गंगटिक बेल्ट में जाएंगे, गंगा जी के किनारे के बेल्ट में जाएंगे, आप बलिया से लेकर के प्रयागराज तक आप आएंगे तो आप इस क्षेत्र में देखेंगे आर्सेनिक की समस्या, पानी में आर्सेनिक की भारी समस्या का सामना करना पड़ता है और एक प्रकार के कैंसर का सामना लोगों को वहां करना पड़ता है। अगर आप यमुना के क्षेत्र में जाएंगे, प्रयागराज के बाद जब आप जाते हैं आगरा से मथुरा के बीच में भारी पैमाने पर फ्लोराइड की मात्रा यमुना जी के जल में देखने को मिलती है। IITR इस मामले में हम लोगों को एक नए वाटर फिल्टर के रूप में सहयोग देकर के इस कार्यक्रम को इस कार्यक्रम को उन्होंने अपने स्वयं के शोध का केंद्र बनाया है और उसमें उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। और जो CMAP के बारे में यहां पे हमारे केंद्रीय मंत्री जी भी बता रहे थे कि मेथन मिंट क्रांति, यानी जो उत्तर प्रदेश के अंदर पिपरामेंट की खेती होती थी, बाराबंकी उसका केंद्र बना हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप मुरादाबाद, अमरोहा, संभल और बिजनौर में जाएंगे, बड़े पैमाने पे इसकी खेती होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में, अवध क्षेत्र में भी काफी बड़े पैमाने पे इसकी खेती होती है। इसकी पिपरामेंट की क्या वैल्यू हो सकती है, वह उसका एक केंद्र और साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा स्पिरिचुअल टूरिज्म की दृष्टि से यहां तमाम मठ हैं, मंदिर हैं, पौराणिक स्थल हैं, वहां पर धूप और सुगंधित प्रौद्योगिकी के लिए भी CMAP ने बेहतरीन काम किया है और इन सभी कार्यों के माध्यम से हम लोग उसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की दृष्टि से जब हम इन मुद्दों पर आगे कार्य करते हैं तो मैं इस अवसर पर इस बारे में जरूर कहूंगा कि उत्तर प्रदेश ने आज पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर दिया है। यह बेहतरीन वातावरण, यानी जिसे आप कह सकते हैं कि एक फियरलेस बिजनेस का एक केंद्र उत्तर प्रदेश बना है। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बना है और ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ये उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनी है। यानी अगर किसी को व्यवसाय करना है तो व्यवसाय के लिए सुरक्षा भी चाहिए, सुगमता भी चाहिए और बिजनेस के लिए उस प्रकार के इकोसिस्टम भी चाहिए। ये तीनों आपको उत्तर प्रदेश के अंदर आज देखने को मिलेंगे और उन्हीं बातों को लेकर के आज हम यहां पर आए हैं कि केवल हम
नीतियां नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम उत्तर प्रदेश के हर युवा, हर उद्यमी और हर वैज्ञानिक के विचार को भी पंख दे रहे हैं, यानी उसको एक नई